हेलो भाई, मैं अरुण पवार। आज की तारीख है 26 नवंबर 2020 और आज अपनी कार मांग रही है इसकी सेकंड सर्विस। किया सेकंड सर्विस 5000 किलोमीटर पे रिकमेंड करती है या फिर 6 महीने पे। अपनी डीजल कार है तो इसको 3 महीने टोटल आज पूरे हो चुके हैं। अभी मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ कि कितनी चल चुकी है। अगर आप यहाँ पे नजर डालेंगे तो 5275, उल्टा मैंने 275 किलोमीटर को एक्स्ट्रा ही कर दिया है। प्लस यहाँ पे भी देख सकते हैं आप माइनस का आने लग गया है। तो अभी चलते हैं भाई किया मोटर्स वर्कशॉप में और देखते हैं सेकंड सर्विस में क्या चेंज होता है और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है। तो अभी 1 मिनट में कार की हालत आपको दिखा देता हूँ कि कैसी कार की हालत है। भाई मैं सीरियसली बताऊँ, मैंने कई दिनों से कार पे कपड़ा तक नहीं मारा है क्योंकि मेरे को पता था कि सर्विस इसकी करवाऊंगा मैं। और थोड़ी सी ना अगर प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो ऐसा तो कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं कुछ भी। बस एक वो है थोड़ी वोमिटिंग की, जो हम घूमने गए थे वो अभी भी थोड़ी बहुत बन रही है। तो उनसे कहूँगा मैं अगर वॉशिंग करें तो थोड़ा ढंग से करें जिससे वो स्मेल सी हट जाए। सेकंड चीज़, इसमें ये स्पीकर है ना जो, तो इसमें जब बेस फुल कर देते हैं तो जो बेस ज़्यादा आती है तो ये आवाज़ करता है, जैसे धम धम की वो आती है ना थोड़ी खड़कने की सी आवाज़, वो इसमें से आ रही है। बाकी तीनों डोर में से नहीं आ रही है। तो इसकी भी एक बार मैं बात करके देखूंगा, अगर कर देते हैं तो बढ़िया है। ये बात तो एक है भाई कि किया के जो सर्विस सेंटर्स है ना बहुत दूर दूर है, जो मैंने आपको पिछली बार सर्विसिंग के टाइम पे बताया था। अभी मेरे को कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है इसके लिए वो मैं भी आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। ये भाई 40 किलोमीटर तो मैं इसके लिए चल चुका हूँ, प्लस अभी और 4-5 किलोमीटर बचा हुआ है। तो मेरे को गुड़गांव जाना पड़ता है इसकी सर्विसिंग कराने के लिए। अपने लोकल जो Tier 3 सिटीज होती हैं उनमें इसके सर्विस सेंटर्स अभी तक भी अवेलेबल नहीं है। प्लस एक क्या कि मेरे को बढ़िया चीज़ ये लगी, वैसे तो मैम जो होती हैं इनकी सर्विस सेंटर वाली वो कॉल करती रहते हैं टाइम टू टाइम, कितनी चल चुकी है, इतने पे सर्विस वो है, आपकी सर्विस ड्यू है तो आप आ जाना। तो मैंने कल क्या करा, मैंने कहा कि मैम मैं तो नहीं आ पाऊंगा, क्या आप पिक एंड ड्रॉप वाली फैसिलिटी दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सर आप अपना एड्रेस बताइए। तो मैंने एग्जैक्ट अपना एड्रेस बताया तो वो 45 से 50 किलोमीटर पड़ता है। तो उन्होंने बोला सर सर्विस हो जाएगी, मतलब पिक एंड ड्रॉप हो जाएगी। और उन्होंने इवन बंदा साइन कर दिया, उनका फोटो भी भेज देते हैं कि ये कल आके आपकी गाड़ी जो है पिक कर लेंगे और ड्रॉप भी यही करके आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह भी नहीं होता। अब सेकंड सर्विस में मेरे ख्याल से कोई चार्ज होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने वो अपॉइंटमेंट कर दी थी, साइन भी कर दिया था बंदा। लेकिन फिर मैंने कॉल करके बोल दिया कि मैम मैं खुद आ जाऊंगा, मेरे को कोई काम धंधा है नहीं, तो मैं आके एक बार देख भी लूंगा कैसे कैसे सर्विस होती है। और आप क्यों बंदे को परेशान करें, जब हम हैं तो अपना वीडियो भी बन जाएगी कि क्या क्या इसमें होता है। और अपनी आंखों के आगे काम जो होता है वो तो अलग ही लेवल का होता है। तो फटाफट चलते हैं भाई, अब यहाँ से मेरे ख्याल 4-5 किलोमीटर दूर है। तो पहुंच चुके हैं भाई किया की वर्कशॉप पे। अभी देखते हैं सर्विसिंग में कितना टाइम लगता है। सर्विस है सेकंड रामवीर सिंह। तो मिल चुकी है भाई अपने को अपनी कार। अभी यहाँ पे देना होगा गेट पास, ठीक है ओके। तो भाई अभी चल के दिखाता हूँ कि क्या चार्ज बना है और क्या क्या इन्होंने करा है। ये रही भाई किया सेल्टोस अपनी चमचमाती हुई बिल्कुल नई ब्रांड न्यू कंडीशन में। सेरामिक कोटिंग हो रखी है तो इसलिए जब धुल जाती है ना तो बहुत रियलिटी में बहुत सही चमकती है। पूरी क्लीन कर दी है बढ़िया तरीके से। किया की एक बात बताऊं, ये वॉशिंग तो भाई बहुत बड़े तरीके से करते हैं। आधा घंटा तो ये लगा लो वॉशिंग और चमकाना ये सब। और ये तो अभी मैं चल के आया हूँ तो ये गंदे हो गए हैं। बाकी अभी मैं ओवरऑल एक बार आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल चमकाते बढ़िया तरीके से हैं कार की जो वॉशिंग करते हैं ना ये लोग। अभी मैं आपको बोट में दिखाता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कितना प्राइस है, कितना चार्ज वगैरह अपने को लगा है। ये देखो बहुत ज़्यादा गंदे हो रखी थी हर चीज़, जो कि अब इन्होंने क्लीन कर दी है। और मैं चीज़ें दिखाता हूँ आपको। ये तकिए वगैरह जो मैंने पीछे रख रखे थे, इसमें मेरा सारा सामान जो भी पेन ड्राइव वगैरह ये निकालते हैं तो सारा सामान इसमें रख देते हैं। ये आपको उनके थ्रू ही मिल जाता है, पॉली बैग जिससे कहते हैं। तो इसमें अपना सारा ज़रूरी सामान है जो भी अपने इसमें रखा था। बाकी एक बार मैं आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी, वो भी अब पूरी तरीके से हट चुकी है। तो टाइम लेके करते हैं। वोमिटिंग की मैंने बताई थी तो वो उन्होंने रिजॉल्व कर दिया, अब स्मेल बहुत हद तक कम हो गई है। बाकी आप शुरू से स्टार्ट करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस था, क्या क्या उन्होंने करवाया। तो सबसे पहले जाते हैं भाई। 20 मिनट का मेरे को वेट करना पड़ा क्योंकि मैं वहाँ पे 1:50 के लगभग पहुँचा था, तो लंच टाइम था। तो 20 मिनट उन्होंने वेट करवाया। 20 मिनट वेट करवाने के बाद एग्जीक्यूटिव आता है, उन्होंने सारा कुछ अपना करा जो भी प्रोसीजर होता है, फोटो वगैरह खींचे जो आपने देखा। फिर उसके बाद जो एक बंदा एडवाइज़र असाइन हो जाता है ना, मतलब मैकेनिक जो टेक्नीशियन होता है, वो चारों टायर्स में हवा भरता है। तो 35 PSI पहले इन्होंने पूरी कंप्लीट करी। फिर ये ऊपर उठाई इंजन ऑन करके, फिर उन्होंने चेक करा कि सब कुछ सही है। उसके बाद वो लेके गई भाई कार को। उन्होंने जैसा भी अपना बे वगैरह होता है वहाँ पे करा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी इनकी कुछ सारी तारीफ कर दी मैंने। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों में आपको डस्ट दिखेगी।
तो उन्होंने क्या करा भाई, जो सेकंड सर्विस होती है ना उसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं। जो फर्स्ट सर्विस में चेकअप होता है ना, सिंपल, सबसे पहले उन्होंने वॉशर करा। ये मैं उनके वहीं पे खड़े होकर सारा कुछ देख रहा था। फिर उन्होंने एयर फिल्टर और ब्रेक ऑयल, ये इंजन ऑयल, ये सब चेक किया। ओनली बेसिक 10 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने कार वॉशिंग के लिए भेज दी। जो टाइम लगाया वॉशिंग में लगाए। उसके बाद थोड़ा बहुत उन्होंने वो लैब टैबलेट सा होता है वो। अब एक चीज़ बताता हूँ, मैं भाई खड़ा होकर देख रहा था ना, तो पता नहीं टेक्नीशियन ही डॉन बनते हैं भाई। वही कहते हैं कि आप अंदर जाके बैठ जाओ, हमारे ऊपर कंप्लेंट आएगी कि आप खड़ा है, कस्टमर देख रहा है। मतलब अपनी कार को भी नहीं देख सकता बंदा। उसके बाद कार चली जाती है वॉशिंग में। तो सेकंड सर्विसिंग में भाई कुछ भी नहीं होता है, बस ये लगा लो आज का पूरा दिन वॉशिंग करवाने में इसको गया है। बेसिक सर्विस, बेसिक चेकअप होता है, चेकअप में सब कुछ सही था। चलो ये तो था मेरे लिए ओनली जो मैंने करवाया। सेकंड सर्विस में उन्होंने मेरे को क्या सजेस्ट किया, एक तो व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट 780 रुपये की, जो कि मैंने मना कर दिया क्योंकि लग ही नहीं रहा इसमें, और 5000 रुपये ज़रूरत भी नहीं होती। लग नहीं रहा कि बिल्कुल भी कार इधर उधर भाग रही है, बबलिंग वगैरह कुछ भी फील नहीं हो रहा, तो मैंने मना कर दिया। तो वहाँ 780 रुपये बच गए। एक और चीज़ उन्होंने एंटी रस्ट कोटिंग रिकमेंड करी थी 4000 रुपये की, मैंने मना कर दिया। और कुछ रिपेलेंट वगैरह जो माउस वगैरह का होता है वो भी उन्होंने सजेस्ट किया, जो कि मैंने मना कर दिया। अभी मेरे को एक शिकायत है यार किया से, अगर आप Hyundai क्रेटा का सर्विस वो देखते हो ना इंटरवल, तो वो बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको उसके अलग से एक वीडियो बना के दूंगा कि इस बारे में कोई बात ही नहीं करता। किया और क्रेटा की सर्विसिंग जब आप कहते हो ना कि सेम है, भाई बिल्कुल भी सेम नहीं है, बहुत डिफरेंस है। उसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या फ़र्क है। अभी 5000 रुपये बेसिक सर्विस इसकी हुई, मतलब चेकअप हुआ, कुछ भी नहीं डला इसमें, ना कुछ अलाइनमेंट हुई ना कुछ, बस केवल वॉशिंग होके हुई आई है कार। एक मिनट में आपको बिल भी दिखा देता हूँ। ये देख लो भाई, पूरा बिल है अपना, जिसमें अपना ग्रैंड टोटल आया है 0 रुपीज़। क्या का एक AMC प्लान भी है जो वो मेरे को सजेस्ट कर रहे थे, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। ये है 13,339 कुछ रुपए का था, 13,000। तो ये किस लिए काम आता है, थर्ड एंड फोर्थ सर्विस पे। उन्होंने बताया कि थर्ड सर्विस पे जैसे आपका खर्चा बनेगा करीबन 6-7 हज़ार रुपये का, और अपना फोर्थ सर्विस पे लेबर चार्ज भी लगेगा, तो उसका कुछ 9,000 बनेगा। तो 9 और अपना कुछ 7, एक मतलब 16,000 उन्होंने टोटल बनाया था। तो अगर मैं अभी उनको पे करता हूँ 13,000 रुपये, तो वो दोनों सर्विस तो फ्री हैं ही, प्लस मुझको 2 चीज़ें फ्री मिल जाएंगी। एक तो अपना एंटी रस्ट कोटिंग, पूरी जो बॉडी के नीचे कोटिंग होती है जिससे जंग नहीं लगता, वो तो यार कंपनी खुद ही करके देती है प्लांट से, जब प्रोडक्शन होता है उसकी ज़रूरत मेरे को खास लगती नहीं। सेकंड चीज़ जो माउस रेपेलेंट होता है, मतलब जिससे चूहे वगैरह नहीं आते, और वो चीज़ भी। और एक चीज़ और वो सजेस्ट कर रहे थे मेरे को कि इंजन AC का कुछ ग्रीसिंग कर देते हैं, ऐसा कुछ भी सजेस्ट कर रहे थे। और वो इतनी सारी चीज़ें सजेस्ट करने लग जाते, फिर मना नहीं करी जाती। मना करने में शर्म सी और आती है यार, इतनी चीज़ें सजेस्ट करते हैं, वो करवा लो वो करवा लो। तो यही है भाई, सर्विसिंग से ऐसे ही पैसा आता है। अब हर बंदा 0-0 करवा चले जाएगा तो उनको कमाई कैसे होगी। तो ये सीन बनता है। AMC प्लान मैंने नहीं लिया है। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेन बात ये। तो भाई इस बार मेरे को ज़्यादा कुछ खास मज़ा नहीं आया, क्योंकि भीड़ तो थी इस बार ज़्यादा। अब इनकी सोनेट भी हो गई है, और इतनी दुनिया भर की सेल्टोस हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ होती हैं, तो मेरे को खास इतना मज़ा नहीं आया। और ये वीडियो मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये डिलीट होने वाली है। अगर ये डिलीट हो जाए तो समझ जाना भाई किया का ही इसमें हाथ है। बाकी ठीक है भाई, सेकंड सर्विस अपनी 5000 पे करवानी थी, वो हो चुकी है। प्लस बात रही डोर में से जो बेस की आवाज़ आ रही थी, वो रिजोल्व नहीं करी है। वो मैंने टेक्नीशियन को बताया था, वो कह रहा था देख लेंगे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं करा है। अब भी जो ये गेट है खड़कने की आवाज़ आ रही है। ये तो सिंपल स्पीकर है, बोस के स्पीकर होते तो जब कितना खड़कता। मैं तो उस बारे में चिंतित हूँ। फिर मैंने एडवाइजर को भी बताया इसके बारे में। एडवाइजर बोलता है कि इसमें कोई धूल पार्टिकल वगैरह चले गए होंगे। तो मैंने कहा फिर रहने दो जैसी आवाज़ बन रही है, कोई बात नहीं। तो ये था भाई पूरा एक्सपीरियंस सेकंड सर्विस का किया सेल्टोस की। अब इसकी सर्विस होगी थर्ड, जो कि होगी 10,000 किलोमीटर पे, या 1 साल, जो भी पहले आ जाता है। लेकिन मेरे को लगता है कि जल्दी ही इसकी थर्ड सर्विस भी आने वाली है, जिस हिसाब से जिस रफ्तार से चल रही है। बाकी इसको निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। ड्राइविंग के टाइम पे फिसलता रहता है, पैर भी फिसलते रहते हैं। हाँ, एक चीज़ और भाई, ये इंफोटेनमेंट है ना, जो बहुत दिक्कत करता है यार। हमें तो पता है कि कैसे बंद करना है, लेकिन वहाँ पे क्या दिक्कत हो रही थी बार बार कि वो बंदे इसको ऑन करके छोड़ देते, 4-5 मिनट बाद ये बंद होता है। तो बार बार मेरे को जाके बंद करना पड़ रहा था। तो ये बहुत बड़ी समस्या। आप जैसे कल को कोई मांग के ले जाए, उसको समझ में नहीं आएगा, वो परेशान हो जाएगा कि बंद ही नहीं हो रहा, फिर फोन लाएगा, तो सही नहीं है यार। इसका कुछ जुगाड़ ढूंढना ही पड़ेगा। मैं खुद उससे कहने वाला था, जो एडवाइजर था वो खुद मेरे से बोलने लग गया कि सर इसको आप करवा लो ठीक, कहीं पे ये ऐसे बैटरी चूस जाएगा। मैं कह रहा फिर तो इनसे कहना ही बेकार है, जब ये खुद ही ये बोल रहे हैं। वैसे ही उनकी ड्यूटी भी नहीं है भाई, क्योंकि मैंने उनसे नहीं लगवाया, बाहर से लगवाया, तो वो ही क्यों इसमें रिस्क लेंगे। और टाइम और बता देता हूँ, मैं गया था भाई वहाँ पे 1:50 पे 5 बजे उन्होंने फ्री कराया सेकंड सर्विस में, जो कि जिसमें कुछ भी नहीं होता। तो मेनली इन्होंने जो टाइम लिया है वो लिया है केवल वॉशिंग में। तो ये था भाई सेकंड सर्विस का एक्सपीरियंस। वीडियो देखने के बाद धन्यवाद, थैंक यू।